पहले हम कुकर्म करते थे, कोई मांसाहार कर रहा था तो कोई दूषित भोजन खा रहा था, तो कोई जो भी हमारे अनर्थ थे वो सब धीरे धीरे वो निवारण हुए। धीरे धीरे हम जैसे कहते हैं पहले जितना क्रोध आता था अब उतना नहीं आता है, पहले जितना हमें लोभ था अब वो लोभ नहीं है, परसेंटेज में कमी हुई है ना। भले ही दिल नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे हमारी कामनाएं, भौतिक कामनाएं धीरे धीरे समाप्त नहीं हुई लेकिन कम हुई। लोभ धीरे धीरे समाप्त नहीं हुआ लेकिन कम हुआ। हमारे क्रोध धीरे धीरे समाप्त नहीं हुआ लेकिन कम हुआ। ईर्ष्या धीरे धीरे समाप्त नहीं हुई लेकिन कम हुई कि नहीं हुई? हुई, है ना। ईर्ष्या धीरे धीरे कम हुई। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार धीरे धीरे कम से कम समझ आने लगा कि शुद्ध अहंकार क्या है और मिश्रित अहंकार क्या है, दूषित अहंकार क्या है। तो ये हम मिथ्या अहंकार क्या है ये हमें समझ आने लगा। तो ये हमारे अनर्थ है। धीरे धीरे जितनी परसेंटेज में ये अनर्थ हमारे कम होते चले जाएंगे उतनी परसेंटेज में हमारी निष्ठा बढ़ती चली जाएगी। जिस दिन पूरे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे उस दिन निष्ठा पूरी हो जाएगी। जिस दिन धीरे धीरे परसेंटेज जितनी अनर्थों की कम होगी उतनी हमारी निष्ठा बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे ही निष्ठा बढ़नी शुरू होगी तो भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। 5वें स्टेप पे ही प्रभुपाद ने ये बोल दिया है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। निष्ठा के बाद कौन सा स्टेप है? रुचि। निष्ठा के बाद रुचि, हमारी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। किसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी? भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में रुचि। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे, हम करने के पीछे हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। सबसे ज्यादा हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारी नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए, हमारी भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनने में, श्रवण में रुचि उत्पन्न हो जाए। क्योंकि अगर रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो भगवत धाम को प्राप्त करने में कोई देरी नहीं है, कोई हमें रोक नहीं सकता। फिर तो हमारी एलिजिबिलिटी है। अगर हमने प्रीलिम क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, फिर हमें आगे जॉब मिलने में कोई हमें रोक नहीं सकता। नौकरी हमें मिलेगी। तो भगवत धाम की नौकरी अगर हमें मिलेगी अगर हमें निष्ठा पक्की हो गई तो हमें भगवत धाम में नौकरी अवश्य मिलेगी। निष्ठा पक्की होगी तो रुचि अगर जागृत हो गई, नाम जप में रुचि जागृत हो गई, भगवान की कथाओं में रुचि जागृत हो गई तो हमारी नौकरी पक्की है। और नौकरी तो हम चाहते हैं, हम भगवान के धाम में नौकरी करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो क्या है, वो नौकरी तो है। तो इसके लिए हमें निष्ठा पक्की होगी तो रुचि जागृत होगी, और रुचि जागृत होगी तो क्या होगा? आसक्ति पैदा होगी, भगवान के साथ हमारी आसक्ति होगी। जब भगवान के साथ आसक्ति होगी तो जितनी परसेंटेज में भगवान से आसक्ति होगी उतनी परसेंटेज में संसार से विरक्ति होगी, है ना। संसार छूटता चला जाएगा और जितना हम भगवान से आसक्त होते चले जाएंगे उतना संसार छूटता चला जाएगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं। जब आसक्ति भगवान से होगी तो समझ में आएगा आज तक किससे आसक्ति करके बैठे थे, किन लोगों से आसक्ति करके बैठे थे जो केवल अपने किसके लिए, स्वार्थ के लिए, स्वार्थी लोग हैं जो स्वार्थ के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भगवान से आसक्ति होगी तो हमें अंतर पता चलेगा कि भगवान से आसक्ति में और संसार से आसक्ति में क्या अंतर है ना। तो जब तक हम भगवान से आसक्ति करेंगे नहीं तब तक हमें अंतर पता नहीं चलेगा। बच्चा कोई वस्तु नहीं खाता, कोई सब्जी नहीं खाता या कोई भी चीज नहीं खाता तो हम बच्चे को क्या कहते हैं, खा के देखोगे तो पता चलेगा, खाओगे तो तुम्हें इसके स्वाद का पता चलेगा। बिना खाए तो कह देते हो हम खाते ही नहीं है,
खाओगे तो पता चलेगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या रस है, इसमें क्या आनंद है। जब भगवान से आसक्ति हो जाती है तो हम कहाँ पहुँचते हैं, हम कहाँ आनंदित रहते हैं, हमारा आनंद कहाँ किस पीक सीमा पर पहुँच जाता है। और आसक्ति के बाद क्या होता है, भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं भगवान के प्रति। कौन से भाव? भगवान हमें पुत्र जैसे दिखने लगते हैं, भगवान हमें मित्र जैसे दिखने लगते हैं, भगवान हमें सखा जैसे दिखने लगते हैं, भगवान हमें अपने प्रेमी जैसे दिखने लगते हैं। ये भाव उत्पन्न होते हैं। जब भाव उत्पन्न होता है तो फिर प्रेम होने लगता है। तो यही प्रेम तक ही हमें पहुंचना है। ये 9 स्टेप्स हैं भक्ति लैडर के, जिनको हमें क्रॉस करना है। तो रूप स्वामी पाद यही कह रहे हैं कि निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में